कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? जैसे कि आपको पता है कि सर वकारविद के चैनल पे आजकल कमेंट्स के बारे में भरपार हुई हुई है और हम कमेंट्स पे वीडियोस बना रहे हैं, राइट। एक कमेंट है इस्लाम पता नहीं इस्लाम ह्यूमन नाम तो नहीं है, उसने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है, राइट। और उसने कहा ISB रिपीटर के बारे में बनाइएगा वीडियो। ISB के बारे में हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ की और इनिशियल्स की और इंटरव्यूज़ की हमने वीडियोस बनाई हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, राइट। इसके बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो हम बताने लगे हैं, मुश्किल से 2 मिनट की वीडियो, आपको तरह के बात समझा दूँ मैं। ISB रिपीटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ISB रिपीटर जो से है ना, इंटरमीडिएट के बाद 2 बार ISB जाएंगे तो उसके बाद उनके चांस मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन एक बात ज़िम्मे रखना, जो इल्म आपके पास नहीं है वो हासिल कीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपको एक चांस मिल जाता है। ज़िम्मे रखिएगा, जो ISB का चांस मिस हो जाता है वो चांस तमाम फोर्सेस के मुताबिक बराबर ही होता है। ये नहीं होता कि पाकिस्तान आर्मी में ISB आपका मिस हो गया, आप फेल हो गए, नॉट रिकमेंड हो गए तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जाके अप्लाई कर दोगे अगर 2 बार वहाँ से हो चुके हो तो। अब ISB का चांस कब ज़ाया होता है, पहले इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ISB इनिशियल जो टेस्ट है, राइट, जब तक आपकी एज पूरी रहती है उसके अंदर अप्लाई करने के प्रोसीजर के अंदर आप इनिशियल जितने मर्जी दें कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग इंटरव्यू के बाद ISB के लिए फॉर्म जमा करा देते हैं लेकिन ISB आप नहीं जाते तो आपका ISB का चांस ज़ाया नहीं होता। लेकिन ISB अगर आप कदम रख लेते हैं, बात को समझिए, ISB में अगर आप जाकर कदम रख लेते हैं और वहाँ पर 4 दिन क्या 1 दिन भी आप गुजार लेते हैं तो फिर आपका ISB कंसीडर हो जाता है, उससे पहले कंसीडर नहीं किया जाता। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि इंटरव्यू देने के बाद ISB का लेटर आ गया, सर मैंने जाना है ISB लेकिन मैं नहीं जा रहा, मेरे घर में कुछ सर्कमस्टांसेस हैं तो मेरा क्या चांस ज़ाया हो गया। अरे भाई, आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। उसके बाद 2 बारी आप जब अप्लाई कर देते हैं, राइट, आप 2 बारी नॉट रिकमेंड होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अब आपके चांसेस खत्म हो गए। नहीं भाई, आप ग्रेजुएशन के बाद एक चांस आपका होता है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर के बाद उन 2 चांसेस को अवेल नहीं करते तो ग्रेजुएशन के बाद कितने चांसेस बन गए? 3 बन गए, जिसकी वजह से आप डिफरेंट फोर्सेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ कमीशन ऑफिसर। और अगर आप कमीशन ऑफिसर अप्लाई करना चाहते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ज़हन में रखिएगा, किसी एकेडमी किसी ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चैनल को फॉलो कीजिए, हमारी एकेडमी से रब्ता कीजिए, फेसबुक पे जाकर वकारविद लिखें, हमारे पास आए, मुफ्त तैयारी करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें जिस तरह हज़ारों लोग पूरा कर चुके हैं। अल्लाह ताला पे यकीन रखना सीखो। और एक बात ज़हन में रखना कि अगर आप किसी चीज़ में नॉट रिकमेंड हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब मेरे काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने फिजिकल में बड़ी मेहनत की, रनिंग में बड़ी मेहनत की, सर जी हमने तो इनिशियल के लिए बड़ी तैयारी की, हमने जनरल नॉलेज याद किया, पूरा मैप याद करके चले गए, सर हम नॉट रिकमेंड हो गए, सर हम क्या करें, हम किस तरफ जाएँ, हमने तो अपनी स्टडी स्टॉप कर दी, हमने तो न्यू डिग्री में एडमिशन तक नहीं लिया, हमें क्या करना चाहिए? अरे भाई, न्यू डिग्री में किसने आपको कहा था एडमिशन ना लो? इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करने से पहले न्यू डिग्री में एडमिशन ले लो, हो जाओ तो चले जाना फ्रीज करा के। लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, उस उम्मीद में अपनी स्टडी को स्टॉप कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। अरे भाई, ये बात ज़हन में रखना है कि ज़िंदगी में जब आप जिस चीज़ को भी आप दूर से देखते हो आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो चीज़ को आपको मिल जाती है तो फिर वो आपको चीज़ क्या लगनी शुरू होती है? बुरी लगनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ज़िंदगी के हर पहलू है। प्राइम मिनिस्टर दूर से अच्छा लगता है लेकिन व्हेन यू विल मेक अ प्राइम मिनिस्टर यू विल हेट दैट जॉब। आपको यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, लोग तो गालियाँ दे रहे हैं मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुल्क को सही करने की लेकिन मुल्क सही नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अवाम मेरी बात को समझ नहीं पा रही। इसी तरह अल्लाह ताला जब किसी को रुतबा देता है तो उतनी परेशानियाँ भी परेशानी का भी उसे सामना करना पड़ता है और उसे टेंशन को देखना पड़ता है। तो इस बात को आप ज़हन में रखिएगा कि आप लोग अगर कहीं जगह नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो दिल को छोटा न करें। हज़ारों नहीं लाखों रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। इस चैनल को देखते रहें, दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।